क्या आपने कभी ईश्वर में विश्वास करते हुए भी धार्मिक संदेह का अनुभव किया है? यदि हाँ, तो वे संदेह आपको नास्तिकता या अज्ञेयवाद की ओर क्यों नहीं ले गए? हाँ, मैंने अनुभव किया है। जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की तो मैंने परम आध्यात्मिकता या मोक्ष तक पहुंचने के लिए एक आसान और टिकाऊ मार्ग पाने के लिए कई धार्मिक मान्यताओं का पालन किया। लेकिन मैंने इन सभी ग्रंथों से जो देखा वह यह है कि वे एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए मार्ग अलग अलग है, लेकिन कुछ समय बाद वे सभी एक ही मार्ग में विलीन हो जाते हैं। और सभी धर्मों का रियलाइज्ड भगवान अलग अलग है, जिससे अध्यात्म का मार्ग चुनने में निराशा और भ्रम पैदा होता है। और यह मुझे नास्तिक बनने की ओर ले जाता है। लेकिन क्यों? जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो मुझे कुछ चमत्कारी चीज का महसूस हुआ। जब हम किसी भी धार्मिक मार्ग को चुनते हैं तो यह ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर की वास्तविकता का प्रतिबिंब होता है, केवल उस व्यक्ति के लिए जिसने वह दर्शन दिया है। चूंकि ईश्वर अनंत है, इसलिए पर्यवेक्षक या साकार करने वाले के लिए अनंत संख्या में प्रतिबिंब या एहसास होना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मांड के माध्यम से ईश्वर की वास्तविकता का अपना अलग एहसास होता है, जिसे उसने अनुभव किया या महसूस किया है। और कई प्रश्न जिन्हें एक नास्तिक वास्तविक एहसास के बिना छोड़ देता है। जब मैं नास्तिक था तब मेरे सहित सभी नास्तिकों के मन में अब भी वही प्रश्न उठता है कि अवलोकनीय ब्रह्मांड से परे कौन है। और नास्तिक केवल अपने जैविक शरीर की धारणा या अनुभव के उपयोग के साथ संपन्न होता है। लेकिन जैविक शरीर से परे हमारे पास कई शरीर हैं जिनका एहसास या अनुभव तब किया जा सकता है जब हम एक नास्तिक के रूप में सर्वोच्च शक्ति के बारे में अपने विचारों का निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। नास्तिक की समस्या यह है कि वह केवल शरीर के संवेदी अंग के उपयोग पर निर्भर रहता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। लेकिन फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम भौतिक शरीर द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें भौतिक शरीर के माध्यम से ईश्वर की वास्तविकता के अनुभवहीन हिस्से को महसूस करने के लिए किसी और का उपयोग करना पड़ता है। ईश्वर की वास्तविकता की प्राप्ति के संबंध में विश्वास करना समाधान नहीं है, बल्कि हमें यह जानना चाहिए कि वह वास्तव में क्या है। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद देता है।